गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब पढ़ने वाले हैं अफवाहों का नियम। यह एक बहुत बेसिक चीज है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो जान लीजिए पूरी केमिस्ट्री समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो उपकोष होता है वह उपकोष कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक यस उपकोष होता है, एक पी होता है, और एक डी होता है, और एक एफ होता है। यह जो कोष होता है, यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए, जो अफवाहों का नियम है, अफवाह जो है जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। देखिए कैसे हम सब इसको भरेंगे। सबसे पहले हम 2 बार यस लिखेंगे, यस यस, फिर 2 बार पीएस पीएस लिखेंगे, पीएस पीएस, फिर 2 बार डीपीएस लिखेंगे, डी पी यस, डी पी यस, फिर 2 बार लिखेंगे डी एफ, डी पी यस, एफ, डी पी यस। अब हम जानते हैं कि जो यस ऑर्बिटल होता है वह 1 से प्रारंभ होता है। तो अब हम इसका नंबरिंग करेंगे। जहां यस है 1 2 3 4 ऐसे करके, एक देखिए यहां पर है 1 हो गया, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर यस है यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, और यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब 1 से यस चालू होता है, जो पी होता है हमारा दूसरा ऑर्बिटल है, वह 2 से चालू होता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 7। जो डी ऑर्बिटल होता है वह 3 से प्रारंभ होता है। तो हम जहां डी है वहां 3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। तो कहीं नहीं डी है। अब बचा क्या? एफ। और एफ किसने से चालू होता है? 4 से। 4 और 5। ठीक है दोस्तों, ये अफवाहों के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। सबसे पहले हम क्या भरेंगे? 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p, उसके बाद 8s। यहाँ तक भरने की नौबत ही नहीं आएगी। आप सबका 118 तक तो यही तक हो जाएगा। तो देखिए कैसे भरा जाता है। यस आपका कहीं पर भी होगा। यस में हम मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं किस तत्व का भर रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो देखिए हम परमाणु क्रमांक 1 से 10 की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्व हैं। अब इसमें ये जो परमाणु क्रमांक है यही क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हमारे पास परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन, इसकी बात करेंगे तो इसको हम कैसे भरेंगे? 1s1, 1s1। यह यस ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका भर दिया गया। परमाणु क्रमांक 2 की बात करेंगे तो यस की जो कैपेसिटी है कितने की है?
यस की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 1s2। हम परमाणु क्रमांक 2 का भर चुके। अब परमाणु क्रमांक 3 के लिए 1s2 2s1। देखिए यही सीक्वेंस चल रहा है, जब ए कंप्लीट होगा तो इसको भरेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको भरेंगे, जब ये होगा तो इसी क्रम से हम भरेंगे। तो ये आपका 2s1 हो गया। अब 4 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2, ये 4 का हो गया। 5 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2। अब ए कंप्लीट हो गया, अब पी में भरेंगे, ए 2p1। अब पी में हम तब तक भरेंगे जब तक कि इसमें पूरा 6 का 6 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो चलिए भरते हैं, 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। अब देखिए पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब हम लोग 10 तक भर चुके। अब 11 का अगर हमको भरना है तो फिर इसमें भरेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। 12 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यह भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आगे क्या है, 3p है। अब इसमें भी ले जाएंगे 6 तक। इसी प्रकार हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम इससे बहुत कुछ जान सकते हैं कि हम इस नियम से हम पता कर सकते हैं आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, ब्लॉक क्या है। ठीक, देखिए अगर आवर्त हमको पता करना है तो हम देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भरा गया है। जैसे ये 12 वाला देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s2 में भरा गया है ना, तो इसका जो आवर्त होगा वो आवर्त क्या होगा, 3 होगा। आवर्त क्या होगा, 3 होगा। वर्ग की बात करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में भरा रहेगा, जिस एस में या पी में या डी में, उसके ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा वही क्या होगा, उसका वर्ग होगा। तो इसकी वर्ग क्या होगी, 2 होगी। और ब्लॉक क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस अल्फाबेट एसपीडीएफ में जिसमें भरा रहेगा वही इसका ब्लॉक होगा। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, एस में, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, एस होगा। ठीक, और हम इससे यह भी पता कर सकते हैं कि जो आपका पदार्थ है वह अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह आपका क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब इसमें हम थोड़ा से भी जान लेंगे, जो यस उपकोष होता है इसमें कक्षक कितने पाए जाते हैं। इसमें कक्षक की संख्या कितनी होती है, 1। इंग्लिश में इसको ऑर्बिटल कहते हैं, जो पी होता है, पी में कक्षक कितने पाए जाते हैं, 3, और इसका नाम होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। इसका नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। और जो एफ होता है, एफ में जो ऑर्बिटल होते हैं 7 होते हैं। एफ में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6, एफ में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। एफ उपकोष, ए डी उपकोष होगा, और ए पी होगा, और ए एस होगा। अगर जितने भी ऑर्बिटल है सब में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ऑर्बिटल को हम अर्धपूरित कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपूरित कक्षक। ये सब क्या कहलाएंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, अर्धपूरित कक्षक। यदि
जितने भी ऑर्बिटल है सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण भरित कक्षक। ये पूर्ण भरित कक्षक हो गया। ठीक, अगर एक भी ऑर्बिटल आपका अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय होगा, और जितने भी ऑर्बिटल हैं यदि आपके पूरे के पूरे युग्मित पाए गए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय कहेंगे। जैसे देखिए ये आपका दे दिया है परमाणु क्रमांक 13 एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब यहाँ अगर हम पूछ दे आपका किस ब्लॉक का तत्व है, तो ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, पी होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश किया है। वर्ग की बात करेंगे तो देखिए ए भी 3 है और ए भी 3 है, तो इसका और इसका दोनों ऊपर का जोड़ेंगे तो एक 3 आएगा। 3 का मतलब क्या होता है 13, ये वर्ग संख्या 13 की एलिमेंट है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, इसके पहले क्या है 3s2 है। अगर P का कोई डिब्बा खाली है, कोई ऑर्बिटल खाली है, तो यस का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें चला जाएगा। तो अब इसमें देखो ये सब आपका क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए, अतः यह आपका क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय। यदि आपका पूरे के पूरे ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो वह क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को